इब्रानियों अध्याय 6। इब्रानियों के लेखक का ये बोझ था कि मसीही दूत के स्तर से आगे बढ़कर ठोस भोजन के स्तर पर, बुनियाद के स्तर से ढांचे का निर्माण करने के स्तर पर और केजी कक्षा के स्तर से उच्च कक्षा के स्तर पर पहुंच जाए। हमारे सांसारिक जीवन में कोई भी हमेशा एक बच्चा बनकर रहना न चाहेगा। कोई भी अपनी शिक्षा केजी स्तर पर ही पूरी करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। कोई भी ऐसी इमारत न बनाना चाहेगा जिसके सिर्फ बुनियाद ही हो। फिर भी ऐसा लगता है जैसे ज्यादातर विश्वासी इनमें ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। बहुत से प्रचारक और पास्टर भी अभी बच्चे ही हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनकी कलीसियाएं भी बच्चों से ही भरी हुई है। 6:1 में यह लिखा है, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। अगर हम सिर्फ बुनियादी बातों के धर्म सिद्धांतों की ही गिरफ्त में रहेंगे तो हम अपने प्रचारों द्वारा बच्चे ही तैयार करेंगे। नई वाचा का मुख्य संदेश सिर्फ लोगों के पाप क्षमा का ही संदेश नहीं है। अगर ऐसा होता तो वचन में यह लिखा होता, हम और बच्चे तैयार करें। लेकिन हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाने के लिए उत्साहित किया गया है। हर एक बच्चे का परिपक्व होने की दिशा में बढ़ना जरूरी है। कलीसिया क्योंकि बच्चों से भरी हुई है, इसलिए उनके बीच इतने झगड़े और मुकदमे होते हैं और उनके अगुए भी व्यभिचार में, धन के पीछे लगे रहने में और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं। बच्चे हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। जब हम परिपक्व हो जाते हैं तब हम लड़ाई झगड़े नहीं करते और हम कलीसिया में किसी तरह के पद और प्रतिष्ठा पाने का लालच नहीं करते। अगर आप कलीसिया में पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए झगड़ा या उनका लालच कर रहे हैं तो आप अभी तक बच्चे ही हैं। एक ऐसी कलीसिया बनाना जिसमें सिर्फ बच्चे ही हो एक ऐसा घर बनाने के समान है जिसमें कोई छत या दीवारें नहीं, सिर्फ एक बुनियाद है। लेखक अध्याय 6 में फिर उन खतरों की बात करता है जो सिद्धता की ओर न बढ़ने की वजह से पैदा होते हैं। एक सांसारिक बुनियाद पर कुछ निर्माण न किए जाने पर भी वो काफी समय तक बनी रहती है। लेकिन आत्मिक मामलों में अगर आप उस पर एक ढांचा नहीं बनाते, दूसरे शब्दों में अगर आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते तो एक दिन बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। विश्वासी अपना उद्धार खो देगा, पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला जाएगा, वह अपना विश्वास, मन फिराव और सब कुछ खो देगा। हमने ऐसा बहुत सी जगहों में होता हुआ देखा है। 6वां अध्याय 4-5 में हम एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी की 5 स्तरीय व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो लोक भ्रम से या अज्ञानता से मुक्त होता है। उसके अंधकारमय हृदय में ज्योति ने प्रवेश किया है। दूसरा, उसने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है। यीशु मसीह में उद्धार की भेंट पाई है। तीसरा, वह पवित्र आत्मा में सहभागी हुआ है। वह सिर्फ एक धार्मिक मसीह नहीं है। चौथा, उसने परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख लिया है। उसने परमेश्वर के वचन का प्रत्युत्तर दिया है। पांचवा, उसने आने वाले युग का स्वाद चख लिया है। इसका अर्थ है कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ का स्वाद चख लिया है। उसे अद्भुत बातों का अनुभव हुआ है। उसे असंभव परिस्थितियों में प्रार्थनाओं के जवाब मिले हैं। रोगों से चंगाई मिलना भी आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखने का हिस्सा होता है। आने वाले युग में मेरी जी उठी देह एक निरोगी दशा में पूर्ण तरह स्वस्थ रहेगी। मैं अभी वह देह नहीं पा सकता, लेकिन उसका स्वाद मैं अभी चख सकता हूं, शारीरिक चंगाई पाने द्वारा। जो शारीरिक चंगाई हम आज प्राप्त करते हैं वो एक दिन भविष्य में मिलने वाली परिपूर्णता का सिर्फ एक छोटा नमूना है।
हमारे हक या विशेष अधिकार के रूप में हम अभी हर एक बीमारी से चंगे हो जाने की मांग नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर अपनी भलाई और सर्व सामर्थ्य में हमारी बीमारी के समयों में कभी कभी चंगाई पाने द्वारा हमें इस सामर्थ्य का स्वाद चखने देता है। मैं बीमार होने पर यह प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी देह में मुझे जी उठने की उस सामर्थ्य का स्वाद चखने के लिए दे जो एक दिन मेरी देह को यीशु की समानता में बदल देगी। मैं जानता हूं कि मैं उसे अभी पूरी तरह नहीं पा सकता, लेकिन मुझे यीशु के नाम में उसका स्वाद चखने के लिए दे। यह फैसला परमेश्वर करता है कि कब और किसे वह उसका स्वाद चखने के लिए देता है। यह उसकी सर्वसत्ता में लिया गया फैसला होता है। मैंने इसका बहुत बार स्वाद चखा है, लेकिन इन सब बातों का स्वाद पाने के बाद भी अगर एक व्यक्ति लापरवाह, विद्रोही और परमेश्वर की कृपा का गलत लाभ लेने वाला बन जाता है तो वह मार्ग से भटक सकता है। 6:4 ये एक ऐसे विश्वासी की बात नहीं है जो गिरता है और फिर संभल जाता है। ये अनुभव तो हम सबको हुआ है, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दूर जा गिरता है। अगर बाइबल ये कहती है कि एक व्यक्ति इस तरह से गिर सकता है तो मैं इस पर विश्वास करता हूं। अगर परमेश्वर ने कहा है कि यह संभव है तो यह अवश्य ही संभव है। अगर आपकी समझ इससे सहमत नहीं है तो बस इतना ही स्वीकार कर ले कि आपका धर्म सिद्धांत गलत है और परमेश्वर सही है। बहुत लोग ऐसे पूर्वाग्रहों के साथ पवित्र शास्त्र के पास आते हैं कि शास्त्रों को यह कहना चाहिए, और इस वजह से वे बाइबल की वास्तविक बातों की तरफ से अंधे बने रहते हैं। अगर आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि बाइबल असल में क्या कहती है, तो आपको एक खुले मन के साथ बाइबल के पास आना चाहिए। अपने सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर प्रभु से यह कहे, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। मैं जो कुछ अब तक मानता आया हूं वो शायद गलत है। बाइबल बुद्धिजीवी ज्ञानियों के लिए नहीं, सामान्य लोगों के लिए, मछुआरों के लिए लिखी गई थी। परमेश्वर अपने सत्यों को बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छुपा कर रखता है और ऐसे लोगों पर प्रकट करता है जो बच्चों की तरह दीन होते हैं। मत्ती 11:25। ऐसे विश्वासी कैसे भटक जाते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं। 6:6। इसका क्या अर्थ है? यीशु को पाप ने सूली पर चढ़ाया था, इसलिए जब भी एक विश्वासी जिसने स्पष्ट रूप में यह देख लिया है कि यीशु उसके पापों के लिए मरा है, पाप को एक हल्की बात समझता है, जानबूझकर पाप करता रहता है और इस तरह परमेश्वर की कृपा को तुच्छ जानता है, वो मसीह को दोबारा सूली पर चढ़ाता है। जब वह जानबूझकर पाप करता है तो जैसे यीशु के बारे में भीड़ चिल्ला रही थी, वैसे ही वो भी ये कहता है, इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली पर चढ़ाओ। अगर मनुष्य ने पाप न किया होता तो यीशु को सूली पर चढ़ने की कोई जरूरत न होती। जब मैं छोटे बच्चों को सुसमाचार समझाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं, अगर पूरे संसार में सिर्फ आप ही एकमात्र ऐसे लड़के या लड़की होते जिसने कुछ गलत किया होता और बाकी सब लोग अच्छे होते, तब भी यीशु स्वर्ग से आता और आपके लिए अपनी जान देता, तब वह किसके पापों के लिए मरा होता? सिर्फ आपके। यीशु जगत के पापों के लिए मरा। आप ये विश्वास करने के बाद भी एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसने मन न फिराया हो। जिस दिन आपको यह समझ आएगा कि यीशु आपके पापों के लिए मरा था, उस दिन आपका मन फिराव होगा। वह आपके ही पाप थे जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया था। इसलिए जब भी आप पाप करते हैं,
आप उसे दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं। मैं फिसलकर पाप में गिर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानबूझकर पाप करने की बात कर रहा हूं। इन दोनों के बीच ऐसा ही फर्क है जैसे किसी के पांव पर गलती से पांव रख देना या उस पर जानबूझकर चढ़ जाना। कभी कभी आप अनजाने में क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है जब आप पाप करने की योजना बनाते हैं और युक्ति करते हैं। ऐसे पाप अनजाने में हुए पापों से ज्यादा गंभीर पाप है। अगर आप यीशु के हाथ में गलती से कील ठोकते हैं तो वो इतनी गंभीर बात नहीं है जितनी कि आप जानबूझकर कील ठोकते हैं। हम गलती से वासनापूर्ण लैंगिक विचारों में पड़ सकते हैं। एक पत्रिका या मैगजीन हाथ में लेते वक्त आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उस मैगजीन में एक गंदी अश्लील तस्वीर भी होगी, लेकिन वह अचानक आपके सामने आ गई थी और आप उसे देखकर प्रलोभित हो गए थे। यह स्वयं बाजार जाकर एक अश्लील पत्रिका खरीद कर लाना और बैठकर उसे देखने से एकदम अलग बात है। जब आप जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र को दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं। एक विश्वासी के लिए यह संभव है कि वह जानबूझकर पाप करता रहे और इस तरह अपना उद्धार खो दे। जैसे अगर वह किसी का पाप क्षमा करने से लगातार इनकार करता रहेगा तो परमेश्वर भी उसके पाप क्षमा नहीं करेगा। देखिए मत्ती 6:15। हालांकि वह एक बार उद्धार पा चुका था, फिर भी वह अपना उद्धार खो देगा और नरक में चला जाएगा। जब यीशु सूली पर लटका था तब उसने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा, तो आप परमेश्वर के पुत्र को दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं। तब आप भटक जाएंगे। यीशु के लिए यह एक बड़ी लज्जा की बात थी कि उसे सब लोगों के सामने लगभग पूरा नंगा करके सूली पर चढ़ाया गया था। और जब आप जानबूझकर पाप करते हैं तब आप एक बार फिर खुलेआम मसीह का अपमान करते हैं। 6:6। हमें जानबूझकर किए गए पाप को इस तरह से देखना चाहिए, और जब तक एक व्यक्ति इस तरह जानबूझकर पाप करते हुए मसीह को सूली पर चढ़ाता रहेगा तब तक उसे मन फिराव की ओर लाना असंभव होगा। लेकिन अगर वह होश में आकर अपने पाप की गंभीरता को इस तरह देख लेगा कि यह मसीह को दोबारा सूली पर चढ़ाने के बराबर है, तो वह मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट सकता है। 6:7 ये संकेत देता है कि एक पाप करते रहने वाले विश्वासी की दिलचस्पी परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में से फल लाने में नहीं, लेकिन सिर्फ अपने जीवन के लिए परमेश्वर की आशीषें पाने में होती है। वह ऐसी भूमि की तरह होता है जो वर्षा के जल से सिंचित हो जाती है, लेकिन दूसरों के लिए उपयोगी साग पात उपजाने के बजाय ऊंट कटारे ही उगाती है। 6:8 वह ऐसी सभाओं में जाता है जहां यह सिखाया जाता है कि परमेश्वर उसे स्वास्थ्य और संपन्नता की आशीष देगा, लेकिन ऐसी सभाओं में नहीं जाता जो उसे ये बताती है कि वह पाप से कैसे मुक्त हो सकता है। परमेश्वर उसे आशीष दे, लेकिन ऐसे स्वर्गीय वर्षा के जल से सींचे जाने के बाद वो क्या उपजाता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता और संयम नहीं, बल्कि कड़वाहट, एक क्षमा न करने वाली आत्मा, लैंगिक पाप इत्यादि। वह परमेश्वर की कृपा से सब लाभ उठाता रहता है, लेकिन कभी मन नहीं फिराता। एक व्यक्ति का ऐसे रास्ते में आगे बढ़ना उसके लिए बड़ा खतरनाक है। नई वाचा की आशीषें पुरानी वाचा की आशीषों से बढ़कर है, लेकिन अगर आप नई वाचा से भटक जाएंगे तो इस भटकने के परिणाम भी ज्यादा गंभीर होंगे। अगर आप 3 मीटर की ऊंचाई से गिरेंगे तो आपको चोट लग सकती है, लेकिन उससे आप मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप 300 मीटर की ऊंचाई से गिरेंगे तो आप अवश्य ही मर जाएंगे।
जब पुरानी वाचा के दाऊद जैसे लोग व्यभिचार में गिरे तो वह 3 मीटर की ऊंचाई से गिरने जैसा था। उसमें बुराई थी, लेकिन वह इतनी गंभीर नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद में कोई महान काम नहीं किया था। लेकिन अब जबकि नई वाचा में मसीह और पवित्र आत्मा ने हमें स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा उठा दिया है, इसलिए अगर हम अब गिरे तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो सकती है। एक गधा ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वह ज्यादा गहराई में गिर भी नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर एक गधा कभी शैतान नहीं बन सकता था। परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ ऊंची रचना एक स्वर्गदूत ही इतना नीचे गिरकर शैतान बन सकता है। परमेश्वर हमें जितना बड़ा काम करेगा, हमारे गिरने पर हमारा आत्मिक नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को उनके आज्ञा उल्लंघन के लिए 9 बार क्षमा किया था, लेकिन जब उन्होंने 10वीं बार उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसने उन्हें कनान में प्रवेश नहीं करने दिया। गिनती 14 अध्याय 22 और 23। लेकिन उनके अगुवे मूसा को एक मौका भी नहीं दिया गया। उसने सिर्फ एक ही बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसे तुरंत दंड दिया गया और वह कनान में प्रवेश न कर सका। गिनती 20:12। उनके बीच ये फर्क क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जिसे ज्यादा देता है उसे ज्यादा लेने की अपेक्षा भी करता है। इसलिए इस नई वाचा के युग में अगर एक कलीसियाई का अगुआ व्यभिचार में गिरता है तो उसके लिए दोबारा अगुआ बनना उचित नहीं है, जो पुरानी वाचा में दाऊद के लिए उचित था। वह अगर मन फिराता है तो वह परमेश्वर के साथ दोबारा संगति कर सकता है और उसकी कलीसिया का फिर से सदस्य बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसे उस कलीसिया में आत्मिक अगुवाई नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है उसका गिरना उतना ही गंभीर होता है। पुरानी वाचा में लोग मूसा का अनुसरण करते थे, लेकिन हम यीशु का अनुसरण करते हैं। मूसा और यीशु की आत्मिक ऊंचाई में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए यीशु के शिष्य होते हुए गिरना ज्यादा गंभीर मामला है। फिर भी लेखक आगे कहता है कि हालांकि वह ये चेतावनी दे रहा है, फिर भी उसे ये आशा है कि वे इस तरह नहीं गिरेंगे। 6:9। लेकिन ऐसे कठोर शब्दों के साथ वह एक उत्साहजनक शब्द भी जोड़ता है। परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। 6:10। यीशु ने कहा है कि जो कोई उसके नाम में किसी को एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा वह किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। फिर लेखक आगे कहता है, मेरी आशा है कि तुम में से हर एक अपनी आशा की पूर्ण निश्चितता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहेगा। 6:11। वो उन्हें उत्साहित करते हुए कहता है कि वे आलसी न हो, बल्कि अंत तक वैसा ही परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहे। मसीह जीवन में आलसी बनने का समय हो, ऐसी जोखिम हम कभी नहीं उठा सकते। मैं 90 साल का भी हो जाऊं तब भी आलसी न बैठकर आगे बढ़ते हुए मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। अपने जीवन का एक दिन भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहूंगा। A.B. सिम्पसन की यह कविता मेरे सामने हमेशा एक चुनौती के रूप में रहती है। उसका हिंदी अनुवाद, मेरी जिंदगी खोखली बातों के लिए नहीं है, मेरे मालिक की राहों की ये डगर नहीं है। कड़ी मेहनत करे, हर वक्त सारी ताकत लगाए, हमेशा सब में सिर्फ प्रभु की महिमा ही पाए। वक्त उड़ता जाता है, अनंत पास आता है नजर, मिट्टी के नीचे की मिट्टी वही होगी मेरी कब्र। जिंदगी यूं न गवाई जाए, न हो यूं ही ये खत्म, हमेशा सब में सिर्फ प्रभु की महिमा है पानी।
यीशु के जीवन का हर एक दिन और उसके देह की ऊर्जा का अंश 100% उसके पिता के लिए अर्पित था, और हमें भी अपने जीवन के अंत तक इसी तरह रहना है। अगर आप आलसी होंगे तो आप नई वाचा के इस जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको अति सुधारवादी और पूरे हृदय से समर्पित होना पड़ेगा। आपको ऐसी बहुत सी बातों को त्यागना पड़ेगा जिनमें संसार के लोग दिलचस्पी लेते हैं, और उन बातों पर ध्यान लगाना होगा जिनका अनंत मूल्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते या थोड़ा मनोरंजन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके आराम के ऐसे पल भी उनके सही अनुपात में रखे जाएं। बहुत से मसीही पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत नहीं करते। वे कहते हैं कि वे व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम समय निकाल सकते हैं। इसलिए तुम आलसी न हो जाओ, परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी है। 6:12 यीशु हमारा महायाजक। नई वाचा में विश्वास और धीरज हमेशा साथ साथ जुड़े रहते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को जब 75 साल की आयु में एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा की, तो उस पुत्र को पाने में अब्राहम को 25 साल का समय लगा था, लेकिन उसने धीरज से प्रतीक्षा करके वह प्रतिज्ञा प्राप्त की। 6:15 परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। 6:14 पुरानी वाचा में परमेश्वर जब एक व्यक्ति को आशीष देता था तो उसके घर में संतान उत्पन्न होती थी। यह पुरानी वाचा की प्रतिज्ञा का एक हिस्सा था। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। नई वाचा में यही बात आत्मिक रूप में सही है। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तब वो हमें आत्मिक बच्चे देता है। अगर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा होता, मैं तुझे आशीष दूंगा लेकिन तुझे संतान न दूंगा, तो अब्राहम बहुत निराश हो जाता। अगर आज परमेश्वर मुझे कहे कि वो मुझे आशीष देगा लेकिन मुझे आत्मिक बच्चे नहीं देगा, तो मैं भी बहुत निराश हो जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को निराश नहीं किया और वो हमें भी निराश नहीं करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया जो उसका दर्शन पूरा करने वाला था, और जब परमेश्वर हमें आशीष देगा तो वो हमें भी ऐसे भाई देगा जिनका दर्शन, मनोवेग, अभिलाषा, उत्कंठा सब हमारे जैसा होगा। यीशु के पास ऐसे 11 शिष्य थे। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और आप अपने जैसा एक व्यक्ति भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारे ऐसे आत्मिक बच्चे हो जिनमें हमारे जैसा ही मनोवेग और दर्शन हो। जब लोग हमारे शारीरिक बच्चों को देखते हैं तो वे कहते हैं, ये अपने पिता जैसा नजर आता है, इसका रंग, चेहरा मोहरा आदि वैसा ही है। और आत्मिक तौर पर हमारे बच्चों के अंदर भी हमारे जैसा मनोवेग, लालसा और अभिलाषा होगी। हमारी स्थानीय कलीसिया के लिए हमारी ऐसी ही लालसा होनी चाहिए। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो हमें बढ़ाएगा, लेकिन अब्राहम की तरह हमें धीरज से प्रतीक्षा करनी होगी। अब्राहम ने विश्वास में प्रतीक्षा की और उसने प्रतिज्ञा प्राप्त की। ऐसे ही हम भी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमें 2 ऐसी बातें दी हैं जो कभी नहीं बदल सकती, उसका वचन और उसकी शपथ। 6वां अध्याय 16 से 18। इन दोनों के होते हुए हम उस आशा को थाम सकते हैं जो हमारे सामने है, ऐसी आशा जो हमारे जीव के लिए एक लंगर है। ये आशा क्या है? अनेक मसीह कहते हैं कि उनकी आशा मसीह का दूसरा आगमन है, लेकिन ये हमारी आशा का सिर्फ आधा भाग है। 1 यूहन्ना 3:2 कहता है कि वह दोबारा प्रकट होगा और तब हम उसके समान होंगे। हमारी आशा के ये 2 भाग हैं। अगला पद
1 यूहन्ना 3:3 आगे कहता है, हर एक जो ऐसी आशा रखता है अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा मसीह स्वयं पवित्र है। इस दोगुनी आशा को हमारे जीव का दृढ़ और निश्चित लंगर कहा गया है। 6:19। जब एक जहाज अपना लंगर डाल देता है तो वो यूं ही बहाव में कहीं नहीं जा सकता। हमने पीछे अध्याय 2 में बहाव में आ जाने के खतरे को देखा था। बह जाने के खतरे से बचने के लिए इस लंगर को डालना पड़ेगा। आशा का ये लंगर कि एक दिन हम भी यीशु की तरह हो जाएंगे। अगर जीवन में आपका इसके अलावा कोई लक्ष्य है, जैसे कि बहुत धन कमाना या बड़ा प्रचारक बनना, तो यकीनन आप बहाव में आकर दूर निकल जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घर में रहकर अनेक बच्चों की देखभाल करने वाली माता है या सारे जगत में सुसमाचार सुनाकर अनेक लोगों को मसीह के पास लाने वाले प्रचारक हैं। दोनों के लिए एक ही लंगर है, मसीह समान बन जाने की आशा। इन दोनों कामों में परमेश्वर के लिए एक काम दूसरे से बढ़कर नहीं है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु ने हमारे अग्रदूत के रूप में पर्दे के अंदर प्रवेश कर लिया है। 6:20। यीशु का यह शीर्षक ज्यादा जाना पहचाना नहीं है। अधिकांश मसीहों ने यीशु को उनके चरवाहे, मार्ग, सत्य, जीवन, मुक्तिदाता, प्रभु, राजा और चंगा करने वाले के रूप में जाना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे अपने अग्रदूत के रूप में जाना है। अनेक विश्वासी इस पद के बारे में भी नहीं जानते। नई वाचा में चारों सुसमाचारों के बाद इब्रानियों की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। सिर्फ इब्रानियों में ही हम यीशु के हमारे ऐसे अग्रदूत होने के बारे में पढ़ते हैं जो सब बातों में हमारे जैसा बन गया और हमारी ही तरह परखा गया, और वो फिर भी निष्पाप रहा क्योंकि उसने ऊंची आवाज से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की थी। 2:17 और 4:15 और 5:7। हम सिर्फ इब्रानियों में ही नई वाचा के अनुबंधीय मुद्दों के बारे में 8वां अध्याय 10 से 12, यीशु द्वारा उसकी देह में से खोले गए नए और जीवित मार्ग के बारे में 10-20 और उसके पद चिन्हों पर चलते हुए सिद्धांत की ओर बढ़ने 6:1 और 12:1 और 2 आदि के बारे में पढ़ते हैं। ये पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और यही वजह है कि शैतान ज्यादातर विश्वासियों को इस पुस्तक का गंभीरता से अध्ययन करने से रोक के रखता है। वो नहीं चाहता कि वे जय पाने वाले, सिद्धता की ओर बढ़ने वाले और लंगर डालकर बहाव को रोकने वाले बन सके। 7:1 में हम मल्कीसदेक के बारे में पढ़ते हैं जो शालेम या यरूशलेम का राजा था। मल्कीसदेक के याजक पद को लेवीय याजक पद से बड़ा याजक पद दर्शाया गया है और लेखक ने एक दिलचस्प तरीके से यह साबित किया है। जब अब्राहम मल्कीसदेक को मिला तो उसने युद्ध में हासिल किए अपने सारे माल सामान में से 10% मल्कीसदेक को दिया। 7:4। और क्योंकि लेवी अब्राहम के वंशज के रूप में उस समय अब्राहम की देह में ही था, भले ही 3-4 पीढ़ी के बाद जैसे कि इसहाक, फिर याकूब और फिर लेवी, इसलिए अब्राहम के वंशज के रूप में उस समय अब्राहम की देह में लेवी ने भी मल्कीसदेक को वो 10वांश दिया था। इस तरह मल्कीसदेक लेवी से बड़ा है। यीशु क्योंकि मल्कीसदेक की रीति पर याजक नियुक्त हुआ है, इसलिए उसका याजक पद लेवी से बड़ा है। लेवीय याजक लोगों को 10वांश देने के बारे में सिखाते थे। वे लोगों को ये कहकर डराते धमकाते भी थे कि 10वांश न देने पर परमेश्वर उन्हें श्राप देगा। मलाकी 3:10। लेकिन मल्कीसदेक ने अब्राहम से उसका 10वांश नहीं मांगा था। उसने सिर्फ वो भेंट स्वीकार की थी जो अब्राहम ने स्वयं सहर्ष दी थी। नई वाचा में सभी भेंटें स्वेच्छा से दी जाती है। 10वांश के लिए कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर के लोग स्वेच्छा से अपनी भेंट देते हैं, जैसे अब्राहम ने मल्कीसदेक को दी थी। यीशु ने उसकी देखभाल के लिए कभी किसी को 10वांश देने के लिए नहीं कहा था। उसने वो स्वीकार किया जो लोगों ने उसे स्वेच्छा से दिया। लूका
8वां अध्याय 2 और 3। आज अधिकांश मसीही जगत लेवीय याजक पद का अनुसरण कर रही है। जब एक पास्टर लोगों से उसकी और उसके सेवकाई की आर्थिक सहायता करने के लिए कहता है, तो वह यीशु का नहीं बल्कि लेवी याजकों के उदाहरण का अनुसरण कर रहा है। वे याजक लोगों से अलग नजर आने के लिए एक लंबा चोगा पहनते थे, जिसका अनुसरण आज भी अनेक मसीह करते हैं। लेकिन यीशु और उसके शिष्यों के वस्त्र सभी सामान्य लोगों जैसे ही थे। लेवीय याजकवाद में उनकी एक विशेष इमारत भी थी, जिसे वे परमेश्वर का भवन कहते थे, मंदिर। आज भी बहुत सी कलीसियाएं परमेश्वर का भवन या मंदिर कहलाती है। इन सब बातों द्वारा पुरानी वाचा में लौटना हो रहा है। ज्यादातर मसीही पुरानी वाचा के अधीन रहते हैं और यही वजह है कि वे पाप से हारे हुए हैं। मलकीसेदक इन सब बातों में बिल्कुल अलग था। वह अब्राहम से मिलने गया और अब्राहम और उसके सेवकों को आशीष देने के लिए अपने साथ खाना भी ले गया। वह अब्राहम से धन प्राप्त करने नहीं गया था, उसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं राजा था। वह अब्राहम की भेंटों पर निर्भर नहीं था। अब्राहम ने युद्ध की लूट में से उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसे भेंट उपहार दिए, क्योंकि वह उसके 318 सेवकों के दल के लिए बहुत सा भोजन लेकर आया था। मलकीसेदक ने नम्रता के साथ वो भेंट स्वीकार कर ली और अब्राहम को परमेश्वर की आशीष दी। पौलुस भी मलकीसेदक जैसा ही था, क्योंकि उसने भी फिलिपियों के लोगों से उनकी भेंट सिर्फ इसलिए स्वीकार की कि फिर परमेश्वर उन्हें आशीष दे सके। फिलिपियों 4 अध्याय 16 और 19। लेकिन लेवीय याजकीय व्यवस्था इससे बिल्कुल अलग थी। वे लोगों के दसवांश पर निर्भर थे, इसलिए वे लोगों को दसवांश देने पर मजबूर करते थे। अगर हम लेवी के याजक पद की तुलना मलकीसेदक के याजक पद से करें, तो हम मसीही काम के लिए सही आर्थिक सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मलकीसेदक में एक राजा की गरिमा थी, वह यीशु और पौलुस में भी थी, और ये परमेश्वर के हर एक असली सेवक में होती है। यीशु और पौलुस को अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ परमेश्वर में भरोसा था। जब लोग उन्हें कुछ भेंट या उपहार देते थे, तो उन्हें उन वस्तुओं के प्रति कोई लालच नहीं होता था, बल्कि वे उन्हें इसलिए स्वीकार करते थे कि उनके देने वाले आशीष पाए। जो पास्टर मलकीसेदक के याजक पद की गरिमा को, जिसका महायाजक यीशु है, बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें लेवीय याजकों के तरीके अपनाकर उनके स्तर जितना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेवीय याजकों की राजा जैसी गरिमा नहीं थी। वे लोगों से उनके दसवांश मांगते रहते थे। जब लोग दसवांश नहीं देते थे, तो लेवी वंशियों ने नहम्याह के समय काल में याजकों के रूप में काम करना छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी थी। नहम्याह 13:10। वे परमेश्वर की सेवा तभी करते थे जब उन्हें प्रति मास उनका वेतन मिलता था। और आज बहुत से पास्टर और प्रचारक इसी तरह परमेश्वर की सेवा करते हैं। मलकीसेदक पूरी तरह अलग था। उसने अब्राहम जैसे धनवान व्यक्ति के सम्मुख भी एक राजा जैसे गरिमा का ही आचरण किया। आज परमेश्वर के ऐसे सेवक कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर पास्टर धनवान लोगों का धन पाने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं। मलकीसेदक दूसरी बातों में भी मसीह का चरित्र चित्रण करता है। वह अपने नाम के अनुसार धार्मिकता का राजा था और वह शांति का भी राजा था। शालेम का अर्थ शांति है। 7:2। धार्मिकता और शांति यीशु मसीह में आपस में मिल गए हैं। भजन संहिता 85:10। इसके अतिरिक्त मलकीसेदक उत्पत्ति की पुस्तक में प्रकट हुआ है, वह पुस्तक जो सब बातों के आरंभ की पुस्तक है और जिसमें परमेश्वर के सभी जनों की वंशावली का स्पष्ट संकेत मिलता है, चाहे वह हनोक, अब्राहम, इसहाक, याकूब या यूसुफ हो। आदम के बाद से इन सभी पुरुषों की वंशावली स्पष्ट रूप में मौजूद है, लेकिन मलकीसेदक के माता पिता का कोई उल्लेख नहीं मिलता।
इसी तरह अभी बताए गए परमेश्वर के जनों की मृत्यु का भी उल्लेख उत्पत्ति में मिलता है, लेकिन मल्कीसेदेक की मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह भी मल्कीसेदेक यीशु का प्रतीकात्मक स्वरूप है जो हमेशा से स्वर्ग में है। उसका न कोई पिता, न माता, न वंशावली है। इसके दिनों का न कोई आदि है और न जीवन का अंत। 7:3। यीशु और एक मामले में भिन्न है। पुरानी वाचा में याजकों को प्रतिदिन पाप के लिए बलिदान चढ़ाने पड़ते थे, लेकिन यीशु ने एक ही बार अपनी देह को पाप के लिए बलिदान किया। 7वां अध्याय 26 से 28। और वे याजक जब बलिदान चढ़ाते थे तो वे लोगों के पापों के लिए और अपने पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन यीशु ने सिर्फ लोगों के पापों के लिए अपनी देह को बलिदान किया। स्वयं उसमें कोई पाप नहीं था। मनुष्य के रूप में मसीह की पूर्ण शुद्धता का 7:26 में बयान किया गया है। हमारा महायाजक पृथ्वी के दूसरे महायाजकों जैसा नहीं है। वह पवित्र, निर्दोष, निर्मल व पापियों से अलग है। उसमें पाप का कोई अंश नहीं था, न जानबूझकर किया गया पाप, न अनजाना पाप और न किसी दूसरे प्रकार का पाप। उसने पृथ्वी पर एक सिद्ध जीवन व्यतीत किया। इन दोनों याजक पदों में एक और बुनियादी फर्क पर ध्यान दीजिए। पुरानी वाचा में एक पुरुष शारीरिक आधार पर याजक बनता था। यह जरूरी था कि वह लेवी का वंशज हो, लेकिन यीशु अपने अविनाशी जीवन की सामर्थ द्वारा एक बेहतर वाचा की जमानत ठहरा है। 7वां अध्याय 16-22। लेवी का याजक पद सांसारिक योग्यताओं पर निर्भर था, लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसलिए परमेश्वर की सेवा करने योग्य है क्योंकि आपने किसी बाइबल कॉलेज में से डिग्री हासिल कर ली है, तो आप फिर से लेवीय याजकवाद में लौट गए हैं। मल्कीसेदेक के याजक पद में आपको जिसकी जरूरत है वो एक ऐसा जीवन है जो पाप द्वारा नाश नहीं हो सकता। 7:16। नई वाचा में सिर्फ हमारे अंदर मौजूद यीशु का अविनाशी जीवन ही हमें परमेश्वर के सेवक होने योग्य बना सकता है। हमारे अंदर यह स्वर्गीय जीवन जितना ज्यादा होगा, हम उतना ही ज्यादा मल्कीसेदेक की रीति पर नई वाचा के याजक हो सकेंगे। 7:25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए स्वर्ग में सर्वदा जीवित है। मल्कीसेदेक के याजक पद का ये एक और चिन्ह है। वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि जिनके बीच वे प्रचार करते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, और यीशु स्वयं हमारे लिए मध्यस्थी करता है। लेवीय याजकवाद में वे सामान्य औपचारिक प्रार्थनाएं करते थे और अपना काम पूरा करके अपने घर चले जाते थे, लेकिन यीशु और उसके याजक प्रार्थना के प्रति समर्पित है। पुरानी वाचा और नई वाचा के याजकीय पदों के बीच का फर्क देखने के लिए इब्रानियों अध्याय 7 का अध्ययन करने के लिए समय निकालिए। महिमा में नई वाचा अध्याय 8 पुरानी वाचा और नई वाचा के याजकीय पदों के बीच के फर्क की विषय वस्तु जारी रखता है। यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमारा महायाजक है। मूसा ने जो मिलाप वाला तंबू बनाया था, असल में वह स्वर्गीय वस्तु का प्रतिरूप ही था। 8:5। इस वजह से ही परमेश्वर ने मूसा से कहा था, देख, जो नमूना तुझे पर्वत पर दिखाया गया था उसी के अनुसार सब कुछ बनाना। इसी तरह कलीसिया का निर्माण करते समय और हमारी सारी सेवकाई में सब कुछ वैसा ही हो जैसा परमेश्वर ने हमें नई वाचा में सिखाया है। इसलिए उन लोगों को देखकर दुख होता है जो अपने आप को नई वाचा के विश्वासी कहते हैं, लेकिन पीछे लौटकर लेवीय याजकवाद के नियमों के अनुसार चलते हैं। महिमा के हट जाने की यह भी एक वजह है।
पुरानी वाचा में मूसा ने सब कुछ उस नमूने के अनुसार बनाया था जो उसे परमेश्वर ने दिखाया था। उसने उसे बदला नहीं, सुधारा नहीं और न ही उसमें अपनी मानवीय सोच समझ शामिल की। और तब मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की महिमा से भर गया था। अगर हम नई वाचा की एक कलीसिया ठीक उसी नमूने पर बनाए जैसा कि नई वाचा में सिखाया गया है, तो हम भी उसमें परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज हमारा नमूना स्वयं यीशु है। पुरानी वाचा में उनके पास मिलाप वाले तंबू का पूरा विवरण कागज, चमड़े के एक लंबे खर्रे स्क्रॉल पर लिखा हुआ था। आज हमारा नमूना स्वयं यीशु है। हमें अपना जीवन और अपनी सेवकाई ठीक उस नमूने के अनुसार बनानी है जो हमें यीशु में दिखाई गई है। इसलिए नई वाचा के सेवक होने के लिए हमें यीशु को ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ेगा। हमें उस पर ध्यान देना होगा। अपने महायाजक को देखिए, अपने जीवन और सेवकाई को ज्यादा से ज्यादा इस नमूने के अनुसार तैयार करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रभु की सेवा कैसे की जाए, तो यीशु को देखें कि उसने पिता की कैसे सेवा की थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रचार कैसे करना है, तो ये देखिए कि यीशु ने कैसे प्रचार किया था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीवन कैसे जीना है, तो ये अध्ययन करें कि यीशु ने अपना जीवन कैसे बिताया था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि घर में कैसे रहना है, तो ये देखिए कि यीशु कैसे अपने घर में 30 साल तक अपनी माता के अधीन रहा था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे काम करे, तो यीशु की तरफ देखें कि उसने कैसे बढ़ई की दुकान में काम किया था। वह हर एक क्षेत्र में हमारा नमूना है। ये सुनिश्चित करें कि आप सब कुछ उस नमूने के अनुसार ही करें। फिर 8वां अध्याय 7 से 13 में नई वाचा का वर्णन किया गया है। रोमियो की पत्री भी नई वाचा की ऐसी व्याख्या नहीं करती जैसी इब्रानियों की पत्री में यहाँ की गई है। अगर पहली वाचा में कोई दोष न होता, तो दूसरी वाचा की कोई जरूरत ही न रहती। इब्रानियों 8:7 ये हमें क्या सिखाता है? ये कि व्यवस्था में दोष था। दोष शब्द को गलत तरह न समझ ले। ये ऐसा नहीं है जैसे एक कार के निर्माता ने अपनी कार के पहले मॉडल में कोई दोष पाया और फिर कार के अगले मॉडल में उस दोष को दूर कर दिया। नहीं, परमेश्वर जानता था कि पहली वाचा द्वारा वो हासिल नहीं किया जा सकता जो वो मनुष्य के लिए चाहता था, लेकिन उसने 1500 साल तक वह मनुष्य को इसलिए दिया कि मनुष्य ये जान ले कि वह चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन वो निरंतर व्यवस्था के सिद्ध मानक स्तरों के अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकेगा। वह चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन वह परमेश्वर के स्वभाव प्रवृत्ति को कभी अभिव्यक्त नहीं कर सकेगा। इजरायलियों ने बहुत गंभीरता के साथ प्रयास किया, लेकिन वे निष्फल रहे। मूसा क्रोधित हो गया था, दाऊद ने व्यभिचार किया था, एलिया ने मरना चाहा था और यूहन्ना बपतिस्मा ने बंदी गृह में यीशु के मसीह होने पर से अपना विश्वास खो दिया था। वे परमेश्वर के मानक स्तर के अनुसार नहीं जी सके थे। ये व्यवस्था का एक उद्देश्य था। नया जन्म पाने के बाद हमारा भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। हम पाप पर जय पाने का एक संदेश सुनते हैं और हम कोशिश पर कोशिश करते रहते हैं। अंत में कुछ लोग ये पाठ सीख लेते हैं कि वे अपने शक्ति से जयवंत नहीं हो सकते। फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को नई वाचा में ले चलता है। जब हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें भी वही पाठ सीखना होता है, हमारी आत्मिक नपुंसकता का पाठ। 50 साल से ऊपर प्रचार करने के बाद भी आज भी जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं निर्बल और असहाय हूं और मैं उस तरह प्रचार नहीं कर सकता जिस तरह से प्रभु चाहता है कि मैं प्रचार करूं। मेरे लिए यह सोच लेना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी कि मैं अपने पिछले अनुभवों पर निर्भर रह सकता हूं। हमने एक संदेश का प्रचार चाहे 100 बार किया हो,
फिर भी हर बार हमारे बोलने में हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत होगी। सबसे पहले नई वाचा में परमेश्वर न सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा करता है, बल्कि हमारे पापों को कभी याद न करने की भी प्रतिज्ञा करता है। 8:12 पुरानी वाचा में पिछले पापों को याद करने का काम निरंतर चलता रहता था, लेकिन नई वाचा में पिछले पापों को याद करने का काम बिल्कुल नहीं होता। जब आप नई वाचा में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर सबसे पहला काम ये करता है कि आपके जीवन का पिछला सारा लेख मिटा देता है। यह हो सकता है कि आपने एक बड़ी दुष्टता का जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन एक बार जब आपको क्षमा कर दिया जाता है और आप मसीह के लहू द्वारा निर्दोष न्यायोचित ठहराए दिए जाते हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसे देखता है जैसे कि मानो आपने जीवन में कभी पाप ही न किया हो। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कुछ लोगों ने दूसरों से ज्यादा पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक मन फिराने वाले को पूरी तरह क्षमा कर देता है। इसका चित्रण ऐसे हो सकता है, अगर एक परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के न्यूनतम अंक 40% है और किसी को 25% मिलते हैं और आपको 0% मिलते हैं, तो हालांकि दूसरा व्यक्ति आपसे बेहतर है, फिर भी आप दोनों ही फेल हो गए हैं। फिर परमेश्वर आप दोनों को ही 100% दे देता है। तब आप दोनों ही उसकी नजर में समान हो जाते हैं। ये दोष मुक्त न्यायोचित होने का अनोखापन है। नई वाचा में प्रवेश करने के बाद आपको अपने पिछले जीवन की तरफ मुड़कर सिर्फ इस बात के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं रहती कि परमेश्वर ने आपको कितनी भरपूरी से पाप क्षमा किया है। दूसरा, नई वाचा में हम व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जान सकते हैं। परमेश्वर कहता है, छोटे से बड़े तक सबके सब मुझे जानेंगे। 8:11 हर एक व्यक्ति छोटे से आरंभ करते हुए सबसे बड़े तक व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को जान सकते हैं। संसार में सामान्यतः यह कहा जाता है बड़े से छोटे तक, लेकिन परमेश्वर का सारा काम संसार से विपरीत होता है। वह सबसे छोटे से शुरू करता है। सबसे छोटा विश्वासी भी व्यक्तिगत तौर पर प्रभु को जान सकता है। अब परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको नबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अपने पिता और मित्र के रूप में जान सकते हैं और उसके पास अपनी किसी भी जरूरत के लिए कभी भी जा सकते हैं। अब आपको किसी दूसरे के द्वारा परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग आपको बाइबल सिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कोई अपने पड़ोसी को यह शिक्षा न देगा। प्रभु को पहचान। 8:11 नई वाचा में यह आपका विशेषाधिकार है। तीसरा, परमेश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह अपनी व्यवस्था को हमारे मनों में डालेगा और हमारे हृदयों पर लिखेगा। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। 8:10 पुरानी वाचा में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को बाहर पत्थर की पट्टियों पर लिखा था। अब वह अपनी व्यवस्था को हमारे अंदर लिखता है। इसका अर्थ यह है कि अब परमेश्वर उनका पालन करने में हमारी मदद करेगा। पुरानी वाचा ऐसी आज्ञाओं से भरी हुई है। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। निर्गमन 20:1-7। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर 5 बार कहता है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। 8वां अध्याय 10-12। पुरानी वाचा की तुलना एक ऐसे स्वामी से की जा सकती है जो अपने सेवक से कहता है, तुझे मेरी सारी जमीन जायदाद की देखभाल एक सिद्ध रूप में करनी है। तुझे कपड़ों की धुलाई एक सिद्ध रूप में करनी है। तुझे खाना एक सिद्ध रूप में बनाना है।
आदि। और सेवक अपने स्वामी की ऐसी आज्ञाएं पाकर भयभीत हो जाता है। लेकिन नई वाचा की तुलना ऐसे पति से की जाती है जो अपनी पत्नी से ये कहता है, हम सारा काम मिलकर करेंगे। मैं बच्चों की देखभाल करने में, कपड़े धोने में, घर को साफ रखने में और खाना बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सब कामों में तुम्हारी मदद करूंगा। इससे पत्नी के लिए सब कितना आसान हो जाएगा। नई वाचा की तुलना एक ऐसे पिता से भी की जा सकती है जो अपने छोटे बच्चे से कहता है, जो ABCD लिखने में बड़ी कठिनाई महसूस करता है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही तरह ABCD लिखना सिखाऊंगा। नई वाचा में परमेश्वर मुझे थामे रहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में मेरी मदद करता है।